और जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि आज का जो दिन है, फ्राइडे का दिन है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं हमारा जो है एनुअल ट्रेनिंग चलता है। और एनुअल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है न्यू एसेट ओरिएंटेशन। यानी इस बिजनेस के अंदर जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं, तो इस बिजनेस के अंदर ऐसे वो 8 मूल मंत्र होते हैं, जिन मंत्रों को जान के समझ के और उन पे काम करके और पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने लाखों की टीम बनाई, हजारों का नेटवर्क बनाया। और कहीं कि आज वो मौका हमें मिला है वो सारी चीजें जानने का, समझने का, जिसके माध्यम से हम यहाँ से बहुत बड़ी टीम बना सकते हो, बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एक हमारी वीकली एक्टिविटी होती है और लगभग लगभग हर वीक हमारा एनुअल ट्रेनिंग सेशन चलता है, जिसके माध्यम से हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग जुड़े होते हैं। और हर हर व्यक्ति इस बिजनेस में आके और अपना सपना पूरा करता है, अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करता है। तो हमारा जो बिजनेस है, ये बोला जाता है कि बिजनेस हमारा पूरा डिसिप्लिन का है, अनुशासन का है। और ऐसा बोला भी जाता है कि जब जब कोई चीज अगर अनुशासन में आ जाती है, जैसे एक जानवर भी जब अनुशासन में आ जाता है तो उसका टिकट लगने लग जाता है। तो आज आप और हम लोग एक इंसान है, और इंसान जब अगर अनुशासन में अगर आ जाए, डिसिप्लिन में अगर आ जाए, तो 100% आने वाले समय के अंदर लोग उसको भी टिकट लगा लगा के और देखने के लिए लोग आएंगे दूर दूर से। तो ऐसा बोला गया है कि इस बिजनेस के अंदर अनुशासन का पूरा हमारा व्यवसाय है, हमें अनुशासन में रह के इस बिजनेस को करना है। कभी भी इस बिजनेस को हमें गिर पड़ के प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है और हम देने वाले ना कि लेने वाले हैं। तो हम जब देने वाले हैं तो इस बिजनेस को हमें कभी भी गिर पड़ कर प्रमोट नहीं करना है। और मैं काम करूंगा और आप कमाएंगे, ऐसा कहना बिल्कुल सरासर गलत है। झूठे वादे ना करें, और कुछ जानकारी का छिपाना हमें हानि पहुंचा सकता है, तो हमें कोई भी जानकारी छिपाना नहीं है, हमें घुमा फिरा के बात नहीं करना है, हमें बिल्कुल सीधी सीधी बात करना है। किसी की भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। कई बार क्या होता है, नए नए लोग हमारे इस बिजनेस के अंदर जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद में कहीं न कहीं हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं और अपने रिलेटिव के पास में जाते हैं, या अपने मिलने मिलने जुलने वाले के साथ पास जाते हैं, परिचित लोगों के पास जाते हैं। तो कहीं न कहीं हम छोटी सी मिस्टेक ये हो जाती है कि उनकी जो ज्वाइनिंग फीस या फॉर्म का जो पैसा है, वो हम अपनी जेब से दे देते हैं। और हमारा सिस्टम एक ही बात बोलता है कि जिसका ना लगे धन, उसका ना लगे मन, और जिसका धन लगेगा तो उसका 100% मन भी लगेगा। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हमें कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग फीस, यहाँ तक का फॉर्म का पैसा भी हमें नहीं देना है। और ज्यादा जरूरत नहीं दिखाए, है ना, ज्यादा जरूरत नहीं दिखाना हमें। जो डी टू पॉइंट टू पॉइंट हमें बात करना है। और इस बिजनेस के अंदर ऐसा बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बिजनेस में या किसी भी प्रोफाइल में अगर सक्सेस होना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो सक्सेस का एक पाथ है, पास मीन्स होता है रास्ता। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में अगर सक्सेस होना चाहता है, सफल होना चाहता है, और खासकर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, हमारे सेफ शॉप के अंदर कोई व्यक्ति अगर सफल होना चाहे, सक्सेसफुल होना चाहे, तो ये हमारा एक पाथ है, जो रास्ता है जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, सफलता की तरफ लेके जाएगा। तो आइए हम एक एक करके हम जानते हैं कि वो रास्ता कौन सा है, जिस रास्ते पे चल के हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों ने अपना जीवन बदला है। और हो ना हो, आज अगर वो सारी बातें, अगर वो चीज हमने जान ली, तो आने वाले समय के अंदर हम भी इस बिजनेस के अंदर, आने वाले समय के अंदर एक सक्सेस को हम ले सकते हैं। तो ऐसा बोला गया है कि हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस पूरा हमारा पैशन का बिजनेस है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस बिजनेस को हम जब करने के लिए निकलते हैं, और हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो कई उम्मीदें लेके और कहीं 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 उम्मीद लेके हम लोगों के पास जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होता है। कई बार ऐसा होता है कि ये बिजनेस हमारे फेवर में नहीं चल रहा होता है, जो चीज हम चाह रहे होते हैं वो चीज हमारे पास में नहीं आ रही होती है। तो हमें इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा हमें पैसेंस रखने की जरूरत होती है। और शुरू शुरू में जब बिजनेस के अंदर हम आते हैं, तो हमारे पास में कोई डिग्री डिप्लोमा होता नहीं है, ना ही हमें इस बिजनेस की कोई इन्फॉर्मेशन की जानकारी होती है। तो ऐसा बोला जाता है कि पहले दिन जब इस बिजनेस को व्यक्ति ज्वाइनिंग करता है, तो एज ए फ्रेशर की तरह इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करता है। तो उस समय सबसे ज्यादा जो हमें रखना पड़ता है, वो रखना पड़ता है पैसेंस। एक बोला जाता है कि एक मछुआरा जो है, वो जब मछली पकड़ने के लिए जाता है, ये आपको फोटो में दिख रहा होगा, तो ये वहां पे पेशेंस रखता है। ऐसा नहीं कि वहां पे जाके और उसने कहीं कहीं जाल फेंकी तो वो मछली आई जाएगी उसके अंदर, है ना। कई बार आ जाती है और कई बार उसको घंटों घंटों तक वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। तो सेम इसी तरीके से हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस पूरा संभावना के ऊपर बिजनेस चलता है। कई बार होता है ऐसा कि किसी व्यक्ति के साथ में जल्दी काम हो जाता है, तो किसी व्यक्ति के साथ में लेट काम होता है। लेकिन इस बात का वादा है, कोई व्यक्ति अगर लगातार पेशेंस के साथ में इस काम को अगर करता रहे, तो 100% उस व्यक्ति का काम आज नहीं तो कल 100% चलता ही चलता है। तो इस बिजनेस के अंदर हमें सबसे ज्यादा जो हमें रखना होता है, वो रखना होता है पैसेंस। तो लगातार पैसेंस के साथ में हमें काम भी करते रहना है ना। कई बार क्या होता है कि आदमी पैसेंस रख के बैठ जाता है, बोले हमारे ट्रेनिंग में बताया गया है पैसेंस रखना है। तो पैसेंस मीन्स एक्शन। पैसेंस के साथ साथ में हमें एक्शन भी हमें लगातार हमें करते रहना है। और लगातार लगातार हम जब एक्शन करते रहेंगे, तो 100% आने वाले समय के अंदर हमें रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद में दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है कि इस बिजनेस को हमें हमारा जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड हमें पॉजिटिव रखना है।
है ना, सकारात्मक सोच के साथ में बिजनेस को करेंगे तो 100% ये बिजनेस हमें आने वाले समय के अंदर एक बहुत जबरदस्त सक्सेस देगा, बहुत बड़ी सफलता देगा। तो जब भी इस बिजनेस को हम कर रहे हैं तो इस बिजनेस के अंदर हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में इस बिजनेस को हमें करना होता है। कई बार होता है कि इस बिजनेस के अंदर नए नए लोग आते हैं, और नए नए लोग आते हैं तो अलग अलग मानसिकता के साथ में काम को कर रहे होते हैं। तो हमें इस बिजनेस को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम करना होता है। और ऐसा बोला जाता है कि हमारी एटीट्यूड की परीक्षा तब होती है, हमारी एटीट्यूड की परीक्षा तब नहीं होती है जब हमारा काम कोई अच्छा चल रहा होता है। हमारी एटीट्यूड की परीक्षा तब होती है जब हमारा काम डाउनफॉल में चल रहा होता है। तो उस समय हमें क्या रखना होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड। हमें सकारात्मक सोच के साथ में इस बिजनेस को करना होता है। अगर इस बिजनेस को हम सकारात्मक सोच के साथ में अगर हम करेंगे तो 100% आने वाले समय के अंदर इस बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी सक्सेस को हम ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा बोला गया है कि हमारे सिस्टम ने एक बात सिखाई है कि एक बार क्या होता है, बाटा कंपनी के दो सेल्समैन होते हैं। तो एक सेल्समैन को सर्वे करने के लिए विदेश में भेजा जाता है कि आप जाइए और वहां पे सर्वे करके आइए कि वहां पे हमारा बिजनेस चल सकता है नहीं चल सकता है। तो पहला सेल्समैन जाता है और पहला सेल्समैन जाके वहां पे देखता है कि वहां पे जब सर्वे करता है तो पता चलता है कि वहां पे तो सारे लोग नंगे पांव घूमते हैं, वहां पे कोई जूती चप्पल पहनता ही नहीं है। तो वहां पे वो अपने बॉस को रिपोर्ट भेजता है, बोले साहब यहाँ पे हमारा बिजनेस चलने वाला नहीं है, यहाँ पे हमारा धंधा चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। और जब दूसरे सेल्समैन को वहां पे पहुंचाया यार, दूसरे सेल्समैन ने जब वहां पे देखा तो वहां पे पता चला कि वहां पे कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल नहीं पहन रहे हैं। तो वहां पे जाने के बाद में उसने एक माइंडसेट बनाया कि यहाँ तो हमारा जो बिजनेस है वो बहुत जबरदस्त चल सकता है। तो वहां से बॉस को रिपोर्ट करता है, बोले सर आप दो चार सैंपल वहां से भेज दीजिए, बस यहाँ पे लोगों को सिर्फ इतना सा बताने की जरूरत है कि जूते चप्पल पहनने के फायदे क्या हैं। और जब अगर लोगों को जूते चप्पल पहनने के अगर फायदे अगर बता दिए जाए तो यहाँ पे जूते चप्पल के कई सारे हमारे शोरूम ओपन हो सकते हैं। तो सेम सिचुएशन में दोनों कैटेगरी में दोनों सेल्समैन गए। एक सेल्समैन गया तो एक सेल्समैन का जो एटीट्यूड था वो कहीं नेगेटिव एटीट्यूड था। तो वहां पे जाके उसने देखा तो बोले यहाँ पे कोई जूते चप्पल नहीं पहनेगा तो यहाँ पे हमारा बिजनेस चलने वाला नहीं है। और उसी सेम सिचुएशन में जब पॉजिटिव सेल्समैन जाता है तो वहां पे रिपोर्ट भेजता है कि बोले साहब यहाँ पे सिर्फ लोगों को फायदे बताने की जरूरत है कि जूते चप्पल पहनने के फायदे क्या हैं। तो सर यहाँ पे तो बड़े बड़े शोरूम डल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे इस बिजनेस के अंदर भी हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में हमें काम करना होता है। हमें हर चीज के अंदर हमें पॉजिटिविटी देखना है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस बिजनेस के अंदर टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मीन्स होता है सीखना, है ना। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हर व्यक्ति आता है, अलग अलग प्रोफाइल से आता है, अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, अलग अलग प्रोफेशन से आता है ना। तो ये जो बिजनेस है ये बहुत ही अनोखा बिजनेस है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में जो जाना चाहता है तो उस प्रोफेशन को हमें सीखना होता है। जैसे आज कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर है तो डॉक्टरी की डिग्री लेने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सीखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अगर टीचर बनना चाहे तो टीचिंग के लिए भी उसको सीखना पड़ेगा। तो हमें इस बिजनेस के अंदर अगर हमें बड़ी सक्सेस चाहिए और बड़ी सफलता चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। और हमारा सिस्टम हमेशा एक बात बोलता है कि खाली जो बोरी होती है वो कभी कड़ी नहीं हो सकती है। तो हमें लगातार हमें सीखते रहना है। और सीखते हुए इस बिजनेस को अगर हम करेंगे तो 100% इस बिजनेस के अंदर सारे अचीवमेंट, सारे लेवल हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। तो हमें अपनी जो बोरी है उसको हमें भरते रहना है, और उसको भरने के लिए हमें क्या करना है? लगातार लगातार हमें एनुअल ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है। लगातार लगातार हमारा सुबह मॉर्निंग का जो वर्कशॉप चलता है उस वर्कशॉप का हमें हिस्सा बनना है। तो लगातार लगातार जब हम सिस्टम की एक्टिविटी को हम फॉलो करते रहेंगे तो 100% इस बिजनेस के अंदर बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त तरीके से हम तरक्की कर सकते हैं। तो हमें कभी भी इस बिजनेस को, कोई भी ट्रेनिंग या कोई भी मीटिंग हो, हमें कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग को मिस नहीं करना है। हमें लगातार इस बिजनेस को हमें सीखते हुए करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑनेस्टी। ये जो बिजनेस है ये बिजनेस हमें ईमानदारी के साथ में करना होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति किसी की सीसीटीवी की निगरानी में रह के काम नहीं कर रहा होता है। यहाँ पे हर व्यक्ति इंडिविजुअल काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमें बहुत ही ईमानदारी के साथ में इस बिजनेस को करना होता है। और ईमानदारी किसके प्रति? ईमानदारी रखना हमें अपने खुद के प्रति, सेल्फ के प्रति। क्योंकि कोई भी अपलाइन, कोई भी सीनियर हमें कहीं ना कहीं चेक नहीं कर रहेगा, लेकिन हमें अपने प्रति हमें ईमानदार रहना है। और ऐसा बोला गया है कि जो व्यक्ति ईमानदार से इस काम को करेगा तो 100% इस बिजनेस के अंदर वो आने वाले समय के अंदर बड़े बड़े अचीवमेंट भी लेगा, बड़े बड़े सक्सेस भी लेगा। तो हमें लगातार हमें ऑनेस्टी के साथ में, ईमानदारी के साथ में हमें काम करना होता है ना। क्योंकि वहां पे इस एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ जिसमें बहुत अच्छे तरीके से हमें बात समझ में आएगी। एक बार की बात है, जब सतयुग का जमाना था उस समय एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जाता है। और नदी किनारे जब लकड़ी काट रहा होता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसकी जो लकड़ी है वो कहीं ना कहीं नदी के अंदर डूब गई है। तो लकड़हारा बेटा बेटा परेशान हो जाता है। और जब बेटा बेटा परेशान होता है तो अंदर से एक जल देवता प्रकट होते हैं। और जल देवता प्रकट होने के बाद में उनसे पूछते हैं कि हे मानव, क्या बात हो गई, आप उदास क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? तो जो लकड़हारा था वो बोलता है कि प्रभु, मेरी जो लकड़ी थी
मेरी जो कुल्हाड़ी थी जिससे मैं लकड़ी काटता था, वो लकड़ी के वो जो कुल्हाड़ी वो कहीं की नदी के अंदर गिर गई। तो वो जो जल देवता प्रकट हुए थे, जल देवता बाहर अंदर जाते हैं जल के अंदर, और वहां से एक सोने की कुल्हाड़ी लेके आते हैं। तो लकड़हारे की एक परीक्षा होती है, तो लकड़हारा से पूछते हैं कि भाई ये कुल्हाड़ी आपकी? तो लकड़हारा बोलता है ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर जल देवता अंदर पानी के अंदर जाते हैं और वापस से एक चांदी की कुल्हाड़ी लेके आते हैं। और चांदी की कुल्हाड़ी लेके आते हैं तो लकड़हारा से पूछते हैं क्या ये कुल्हाड़ी आपकी है? फिर लकड़हारा मना कर देता है, बोले साहब ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। और तीसरी बार फिर डुबकी मारते हैं जल के अंदर, और जल देवता फिर कुल्हाड़ी लेके आते हैं और फिर पूछते हैं क्या आपकी ये कुल्हाड़ी है? तो लकड़हारा बोलता है कि जी हाँ, ये कुल्हाड़ी मेरी है। तो वो जो जल देता है उस इंसान से, उसकी ईमानदारी से प्रभावित हो जाते हैं, और वो तीनों की तीनों कुल्हाड़ी उसको पकड़ा देते हैं। ये बात थी सतयुग की। जब कलयुग का जमाना आया, वही लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जब वहां पे जाता है और लकड़ी काट रहा होता है किनारे बैठा बैठा, तो उसका ऐसा महसूस होता है, ऐसा अनुभव होता है उसको कि उसकी जो वाइफ है, उसकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, वो कहीं न कहीं नदी के अंदर डूब रही होती है। तो वो बेटा बेटा फिर परेशान हो जाता है। और परेशान होता होता जब जल देवता को पता चलता है, तो जल देवता वापस से प्रकट होते हैं और पूछते हैं, हे मानव, परेशान क्यों है? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तो जो लकड़ा रहा होता है वो बोलता है कि साहब मुझे ऐसा लगा है कि मेरी जो वाइफ, मेरी जो धर्म धर्म पत्नी है, वो इस जल के अंदर डूब गई है। तो जल देवता वापस से जाते हैं और डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगाते ही वहां से सबसे पहले प्रीति जिंटा को निकाल के लाते हैं। प्रीति जिंटा को निकाल के लाते हैं तो लकड़हारा जो है वो खुशी होकर बोल देता कि हाँ जी, यही मेरी पत्नी है। तो जो जल देवता होते हैं वो बड़े गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि हे दुष्मानव, क्या आपको भी कलयुग का प्रभाव पड़ गया है? तो जो लकड़हारा होता है वो एक बात बोलता है कि साहब, मेरे ऊपर कलयुग का कोई असर नहीं पड़ा है, मैं बिल्कुल मेरी जगह सही हूँ, बिल्कुल ईमानदार हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच के मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसके लिए अगर मना कर देता तो आप वापस जाते, तो वापस आप किसी किसी को कैटरीना कैटरीना को निकाल के लाते, और वापस मैं उसके लिए मना कर देता तो वापस आप जाते और वापस मेरी पत्नी को निकाल के लाते। और जब मेरी पत्नी को निकाल के लाते और मैं बोलता था हाँ यही मेरी पत्नी है, तो उस लकड़ी की तरह आप, कुल्हाड़ी की तरह आप मेरे को तीनों की तीनों पत्नी मेरे को संभाल देते हैं। तो साहब मेरे एक का भरण पोषण नहीं हो रहा, मैं तीनों को कैसे संभालता? तो कहीं ना कहीं इस स्टोरी से एक मैसेज मिलता है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना है, ईमानदारी के साथ में इस काम को हमें करते रहना है, और लगातार इस काम को अगर ईमानदारी के साथ करते रहे तो आने वाले समय के अंदर हमें बहुत जबरदस्त सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जो बिजनेस है, ये बिजनेस के अंदर हमें डुप्लीकेशन का बिजनेस है ना, ये बिजनेस पूरा हमारा डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और यहाँ पे हर व्यक्ति एक आईबीओ की पोजीशन पे आता है। आईबीओ का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। हर व्यक्ति एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, उसके ऊपर जितने भी सीनियर अपलाइन, जिसको हम बोलते हैं एलओएस, एलओएस का मतलब होता है लाइन ऑफ स्पॉन्सर, ये सारे उसके सीनियर अपलाइन होते हैं। और उसका जो बिजनेस है, उसका बिजनेस उसकी आईबीओ की पोजीशन से चलता है। तो जो हम कर रहे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी टीम के अंदर वो चीज कॉपी हो रही होती है। तो हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि हम अपनी टीम को कैसे चाहते हैं, जैसा हम अपनी टीम को बनाना चाहते हैं वैसा हमें खुद को बनना है। तो यह जो बिजनेस है पूरा डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो हमें डुप्लीकेशन हमें अपने नेटवर्क के अंदर अच्छा करना है। उसके बाद में द हनी बी वे, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस बिल्कुल हमें सिंगल माइंड रख के करने का है। कई बार क्या होता है कि इस बिजनेस के अंदर इंसान आ तो जाता है, लेकिन आने के बाद में वो असमंजस में चल रहा होता है कि मैं इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। कभी उसको लगता है, जब काम चल रहा होता है तो उसको लगता है कि नहीं नहीं काम होगा, टीम बनेगी, नेटवर्क बनेगा, और जब काम थोड़ा सा डाउनफॉल जाता है तो इंसान को लगता है पता नहीं क्या होगा। तो ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस हमें बिल्कुल सिंगल माइंड होकर काम करने का बिजनेस है। और रिपीट सक्सेसफुल एक्शन, हमें लगातार लगातार सक्सेसफुली हमें वो जो एक्शन है रिपीट हमें करते रहना है। और जैसे अब हम करने लग जाएंगे वैसे ही वैसे डुप्लीकेशन हमारा बिजनेस जो है डुप्लीकेट हो जाएगा। और ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस से एंजॉय, हमें ये बिजनेस एंजॉय के रूप में करना है, एंजॉय की तरह करना है। कभी भी हमें परेशान होके या उदास होके या परेशान होके हमें इस बिजनेस को नहीं करना है, हमें एंजॉय के साथ में इस बिजनेस को करना होता है। उसके बाद में व्हाट टू डू, ओनली ओनली थ्री थिंग गिव यू 100% सक्सेस। इस बिजनेस में अगर 100% अगर सक्सेस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हमारा सिस्टम एक बात बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर अगर 100% अगर सक्सेस चाहिए, तो सबसे पहले हमें 90% जो सफलता दिलाएगा या 90% जो सक्सेस दिलाएगा वो दिलाएगा हमारा एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मीन्स हमारा उत्साह, हमारा जोश, हमारा जुनून। इस बिजनेस के अंदर हमारा जो जोश जुनून है, वो हमारा पैशन जो है, वो हमें सक्सेस दिलाएगा। तो उसके नंबर जो दिए गए वो कितने दिए गए? 90%। तो हमें 90% हमें अगर सफलता चाहिए तो हमें इस बिजनेस के अंदर जोश जुनून के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में हमें इस बिजनेस को करना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब नया नया इंसान इस बिजनेस के अंदर आता है तो शुरू के
एक डेढ़ दो महीने तो इंसान मोटिवेट रहता है, लेकिन जैसे कुछ लोग उसको मना कर देते हैं या कुछ लोगों को रियलाइजेशन सामने आते हैं, तो उसका जो एक्साइटमेंट लेवल है, उसका जो जोश जुनून है, वो कहीं थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। लेकिन हमें जोश जुनून को हमें ढीला नहीं पड़ना है। हमें इस बिजनेस के अंदर हमें अगर 90% सफलता चाहिए, तो हमें इस बिजनेस को जोश जुनून के साथ में और एक्साइटमेंट में रह के करने का बिजनेस हमारा ये। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि 8% हमारे जो सक्सेस मिलेगी वो मिलेगी हमें टेक्निक से। इस बिजनेस के कुछ टेक्निक है, कुछ तरीके हैं, वो हम आगे बात करेंगे, जिससे हमें 8% सफलता मिलेगी। वो 2% सफलता मिलेगी हमें अपनी फाइन ट्यूनिंग से। फाइन ट्यूनिंग मीन्स होता है हमारे यहाँ पे आपसी व्यवहार। हमारा जो व्यवहार है वो लोगों के प्रति बहुत शानदार, एकदम सकुशल, गजब का होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस पूरा लोगों का बिजनेस है। तो हमें अपनी जो ट्यूनिंग है वो हर व्यक्ति के साथ में बेस्ट रखना है। चाहे वो आप घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे आप टीम में हो, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, हमें हर व्यक्ति के साथ में अपना जो ट्यूनिंग है वो शानदार रखना है, बेस्ट रखना है। लेकिन कितना बताया गया है? ओनली फॉर 2%, है ना। कई बार यहाँ पे ट्रेनिंग ले लेता आदमी तो बोलेगा यार, वहां पे ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि हमें व्यवहार रखना है। तो कई बार टीम के पास जा जाके वहीं पे व्यवहार बनाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि 2% जो हमें सफलता मिलेगी वो हमें मिलेगी फाइन ट्यूनिंग से। तो हमें सिर्फ 2% रखना है। जैसा कि ऐसा बोला गया है कि सब्जी में नमक उतना ही डालिए जितना उसमें स्वादानुसार। अगर ज्यादा डाल देंगे तो भी खराब हो जाएगी, और कम डालेंगे तो भी खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमें इस बिजनेस के अंदर हमारी जो ट्यूनिंग है वो हमें 2% सक्सेस दिलाएगी। तो हमें 2% हमारी फाइन ट्यूनिंग हमें लोगों के साथ में अच्छी रखना है, बेस्ट रखना है। तो ये तीनों चीजें हैं जो हमें यहाँ पे 100% सक्सेस दिलाएगी, सफलता दिलाएगी। उसके बाद में इस बिजनेस के अंदर कुछ सिद्धांत है, कुछ कानून है, कुछ नियम है इस बिजनेस के, जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो सबसे पहला हमारे यहाँ का 3 कार्डिनल रूल्स बोलता है कि नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट एस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। इस बिजनेस में कोई भी नया काम करने से पहले हमें अपने एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन से हमें जरूर एक बार पूछ लेना है। जैसे कि कोई भी नया काम आप कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, कोई भी नया अचीवमेंट आप ले रहे हैं या कोई भी नई चीज आप कर रहे हैं, तो आपको अपना सक्सेसफुल एक्टिव, यहाँ पे दो चीज बताई गई है, एक्टिव और सक्सेसफुल अप्लायंस से पूछना है। कई बार क्या होता है, जैसे आज कोई व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर स्टार्ट करता है, और जो व्यक्ति इस बिजनेस में आपको लेके आया है, हो सकता है वो आपसे 2-3 दिन पहले जुड़ा हो, तो अभी उनको इस बिजनेस का इतना तजुर्बा या इतना नॉलेज नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक बात का हमेशा विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी नया काम करने से पहले हमें अपने एक्टिव और सक्सेसफुल अप्लायंस में सलाह लेना है। उसके बाद में सेकंड रूल हमारा बोलता है कि नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। हमें कोई भी नेगेटिव बात अपने डाउनलाइन या क्रॉस लाइन से हमें नहीं करना है। डाउनलाइन का मतलब ये होता है कि जैसे आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो आपके लेफ्ट और राइट में जितने भी लोग होते हैं वो आपकी डाउनलाइन होते हैं। और क्रॉस लाइन का मतलब ये होता है कि आपकी अपलाइन है, आपके अपलाइन के दो लेग होती है। तो एक लेग में कहीं आप आ रहे होते हैं और दूसरी लेग दूसरी हो रही होती है, तो वो आपके लिए क्रॉस लाइन है। तो हमें कोई भी नेगेटिव बात अगर होती है तो वो हमें क्रॉस लाइन से या डाउन लाइन से हमें नहीं करना है। सीधे अपने सीनियर अपलाइन के पास पहुंचे जहां से आपको प्रॉपर सोल्यूशन उस चीज का मिल पाए। उसके बाद में तीसरा यहाँ पे रूल हमारा बोलता है नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर ईगो एंड मनी। हमें किसी भी व्यक्ति की फैमिली मेंबर के साथ में या किसी की ईगो के साथ में हमें खिलवाड़ नहीं करना है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर अलग अलग प्रोफाइल के, अलग अलग बैकग्राउंड के यहाँ पे लोग आते हैं। तो हमें विशेष इस बात का हमें ध्यान देना है कि हमें किसी की भी ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना है। जैसे कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होता है, जब आप उसको इस बिजनेस प्लान के बारे में समझा रहे होते हैं तो वो कई बार नहीं समझ पा रहा होता है इस बिजनेस के अंदर, और या समझ भी पा रहा होता है तो उसको बिलीव नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, इस वजह से वो इस काम को करने का डिसीजन नहीं ले पाता है। लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार ये कम पढ़ा लिखा इसलिए इसको बात समझ में नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम उसको कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिससे क्या उसके ईगो को ठेस पहुंच जाती है। तो वो व्यक्ति इस बिजनेस को करना भी चाह रहा होता है, फिर भी वो इस बिजनेस को नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी ईगो को हमें ठेस पहुंचा दी है। तो हमें किसी भी व्यक्ति को हमें ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना है। दूसरा बात इसके अंदर एक बात और बोली गई है कि इस बिजनेस के अंदर जब आप नेक्स्ट लेवल को या नेक्स्ट रैंक को जब अचीव करोगे, तो जैसे जैसे आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेंगे तो आपको नए नए अचीवमेंट, नए नए सक्सेस, नए नए चेक, आपको बड़े बड़े चेक आपको मिलेंगे। तो हमें कभी भी अपने अंदर ईगो को नहीं आने देना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे यहाँ पे कोई बड़े चेक बन रहे होते हैं या बड़े अचीवमेंट जब हमारे पास में आ रहे होते हैं, तो कई बार इंसान के अंदर एक ईगो आ जाता है। और ईगो का मतलब होता है अहम। तो कहीं ना कहीं ईगो जो होता है वो इंसान को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देता है। एज लाइक रावण को ईगो आ गया था, है ना। तो हमें इस बिजनेस के अंदर हमें कभी भी घमंड या कमी ईगो को हमें आड़ नहीं आने देना है। दूसरी चीज यहाँ पे मनी के बारे में बताया गया, हमें इस बिजनेस के अंदर पैसों का लेन देन करना बिल्कुल वर्जित है। हमें किसी भी व्यक्ति के साथ में पैसों का लेन देन नहीं करना है। पैसे को लेकर बिल्कुल एकदम क्लीन एंड चिट रहना है हमें इस बिजनेस के अंदर। ना ही किसी से हमें उधार लेना है, ना ही किसी को उधार देना है। तो ये इस बिजनेस के अंदर हमारे 3 रूल होते हैं, 3 सिद्धांत होते हैं, और जो व्यक्ति इन तीनों सिद्धांतों को फॉलो करेगा
वो 100% आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ी टीम को ओनर भी बनेगा, मालिक बनेगा। यही कुछ नियम, कुछ सिद्धांत है जिनको फॉलो करके बड़ा से बड़ा नेटवर्क हम बना सकते हैं। और यही तीनों बातें हैं, अगर इन तीनों बातों को अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो बड़ा से बड़ा नेटवर्क बनने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर डाउनफॉल आ सकते हैं। तो ये 3 सिद्धांत है, 3 नियम है इस बिजनेस के अंदर जिनको हमें फॉलो करना होता है और इसका हमें विशेष ध्यान देना है। उसके बाद में हम बात करेंगे 8 स्टेप के बारे में। ये 8 ऐसी बातें हैं जिन बातों को फॉलो करके हम इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी ऊंचाई को जा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल को हम अचीव कर सकते हैं। तो ये 8 बातें हैं, इन 8 बातों के ऊपर हम जल्दी जल्दी बातचीत करते हैं। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे आता है ड्रीम। इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले यहाँ पे बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को जब चालू करता है या इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा होता है, तो इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति सिर्फ रोजी रोटी के लिए चालू नहीं करता है। उसके कुछ सपने होते हैं, कुछ ड्रीम होते हैं, कुछ ख्वाहिशें होती हैं, उस वजह से इस बिजनेस को कहीं ना कहीं वो व्यक्ति स्टार्ट कर रहा होता है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर हमें अगर लंबा काम करना है और बड़ा काम करना है तो कहीं का हमें बड़ा सपना बनाना पड़ेगा, बड़ा ड्रीम बनाना पड़ेगा। अगर छोटा ड्रीम बनाया तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी लेवल को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ड्रीम बनाना है। और सिर्फ ड्रीम बनाने से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, ड्रीम डैश 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 गोल डैश 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 टारगेट। यानी हमें सपने बनाना है और सपनों को हमें गोल में कन्वर्ट करना है। और अगर उसको गोल में कन्वर्ट कर दिया गया तो 100% उसको टारगेट बना के हम काम करेंगे तो वो सपना, वो ड्रीम हमारा इस बिजनेस के अंदर अचीव होगा। तो हमें सपना देखना है और सपना हमें छोटा नहीं देखना है, हमें इस बिजनेस के अंदर बड़ा सपना देखना है। क्योंकि ऐसा बोला गया कि ये जो सेप शॉप है ये एक बहुत बड़ा समुंदर है। इसमें अगर आप चम्मच लेके आओगे तो चम्मच भर के जाओगे, अगर आप गिलास लेके आओगे गिलास भर के जाओगे, अगर लोटा लेके आओगे तो लोटा भर के जाओगे। और ये एक ऐसा समुद्र है कि इसमें अगर पाइपलाइन बिछा दी गई तो लगातार 7 पीढ़ी तक आपके घर में पानी पहुंचा सकती है सेफ शॉप, इतना दम रखती है। तो ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। तो यहाँ पर हमें हमें औकात से बढ़ के सपना हमें देखना है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए। है ना, आपने जो सपना बनाया है, आपने जो लक्ष्य बनाया है उसके प्रति इतना ईमानदार रहिए कि आप अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल सके। है ना, आपका जो लक्ष्य है या आपका सपना जो है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि आपको मार्केट का कोई भी व्यक्ति आपकी दिशा से नहीं भटका पाए आपको। नहीं तो कई बार क्या होता है, आदमी छोटे से सपनों के साथ में इस काम को कर रहा होता है, तो मार्केट में जब जाता है कोई छोटी मोटी कंपनी वाला आ जाता है तो वो हिला के रख देते हैं इंसान को। है ना, पड़ोसी ना के कुछ बोल दिया तो आदमी का सपना चकनाचूर हो जाता है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर बोला जाता है सपने चुराने वाले मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमें किसी को भी सपना चुराने नहीं देना है। हमारा लक्ष्य, हमारा ड्रीम, हमारा सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके आगे रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन या अड़ोसी क्या बोल रहा है, पड़ोसी क्या बोल रहा है, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, कोई कुछ नहीं लगे। इतना बड़ा सपना हमें इस बिजनेस के अंदर बनाना है। और यहाँ पे ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस हमें सपने दिखाता है और उन्हें पूरा भी करवाता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन सपनों को, उन ड्रीम को हमें एसएमएल गोल देना पड़ेगा, एसएमएल गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एसएमएल का मतलब हमारे यहाँ पे होता है शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि इस बिजनेस के अंदर आप आज इस बिजनेस के अंदर आप आए हैं तो पहले 1 महीने से 3 महीने के बीच में आप इस बिजनेस से क्या अचीव करना चाहते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आपको पहले 1 महीने से 3 महीने के बीच में आपको छोटे छोटे सपने बनाना है, जिसमें आप अपना रैंक का टारगेट लगा सकते हैं, आप अपना मोबाइल का टारगेट लगा सकते हैं, लैपटॉप का टारगेट लगा सकते हैं। है ना, बड़ी इनकम का आप टारगेट लगा सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म में आते हैं, शॉर्ट टर्म में आते हैं। उसके बाद में मिडिल टर्म में आप जाएंगे। शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि आप लगभग लगभग इस बिजनेस के अंदर 1,000 से लगा के 1 लाख तक की बीच की चीजें आप इसके अंदर ले सकते हैं। उसके बाद में मिडिल टर्म में हम जब जाएंगे तो मिडिल टर्म में लगभग लगभग 1 लाख से लगा के 5 लाख तक की चीजें आप इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप अपने घर के लिए बढ़िया वॉशिंग मशीन का ड्रीम बना सकते हैं, फ्रिज का बना सकते हैं, है ना, एसी का बना सकते हैं। इसके अलावा आप स्कूटी का बना सकते हैं, है ना, छोटी छोटी मोटी कार का बना सकते हैं। उसके अलावा लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि इस बिजनेस के अंदर आप आ गए हैं तो आपको जितना बड़ा से बड़ा सपना है आप अपने लॉन्ग टर्म के अंदर उसको आप डाल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान गलती करता था इस बिजनेस में आने के बावजूद, आदमी जो लॉन्ग टर्म का जो गोल है वो शॉर्ट टर्म में लेके आ जाता है। बोले सर हमें तो 3 महीने के अंदर बिल्कुल इस बिजनेस के अंदर एक बड़ी सी कार चाहिए। तो उसके लिए उस तरीके के एक्शन भी हमें लेना पड़ेंगे, उस तरीके की मेहनत भी हमें करना पड़ेगी। तो यहाँ पे एक सिस्टम ने प्रॉपर तरीके से इसको बताया गया है कि हमें एसएमएल गोल में इसको कन्वर्ट करना है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म में। तो आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हमें इनको गोल को हमें कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद में सपना, ड्रीम हम घर बैठ बैठ के बना सकते हैं। और लेकिन वो सपना, वो जो ड्रीम है वो कौन पूरा करवाएगा, वो करवाएंगे लोग। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी।
और लिस्ट के बारे में बताया गया है कि लेट्स इनवाइट समवन टुडे, आओ हम मिलके लोगों को आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं। और इंपोर्टेंस ऑफ लिस्ट, लिस्ट इज द रॉ मटेरियल ऑन रन और बिजनेस इफ लिस्ट एंड बिजनेस एंड। यानी अगर आपकी बिजनेस के अंदर अगर अगर आपकी लिस्ट खत्म हो गई तो समझ लो आपका बिजनेस खत्म हो गया। और इस बिजनेस के अंदर अगर आपकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका ये बिजनेस होगा। तो आपको इस बिजनेस के अंदर आने के बाद में एक बड़ी सी लिस्ट आपको तैयार करना है। कम से कम यहाँ पे सिस्टम बोलता है कि हर व्यक्ति के पास में कम से कम 150 लोगों की लिस्ट हमारे पास में होना चाहिए। और लिस्ट को हमें एक प्रॉपर डायरी के अंदर बनाना है ना, जिसमें हमारा एक सिस्टम का एक बहुत शानदार टूल्स भी है शुभारंभ। उस शुभारंभ के अंदर आप प्रॉपर तरीके से एक लिस्ट बना सकते हैं। और अगर हमने 150 लोगों की प्रॉपर इस लिस्ट को अगर बनाई, तो उन 150 लोगों की लिस्ट पे अगर हमने प्रॉपर काम किया, तो इस बिजनेस के अंदर हम किस तरीके से देखो तरक्की करेंगे, थोड़ा सा हम जानते हैं इस लिस्ट के बारे में। अगर आपने 150 की लिस्ट बनाई और 150 की लिस्ट में पहले 4 महीने अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से काम किया, पहले 4 महीने में किस तरीके से काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने 150 लोगों की लिस्ट बनाई और उन 150 लोगों लिस्ट में आपने हर वीक में 10-10 लोगों को इस बिजनेस के लिए आपने इनवाइट किया, यानी 15 वीक लग जाएंगे और 15 वीक के अंदर अप्रोक्सीमेटली 4 महीने के अंदर आपकी 150 लोगों की लिस्ट खत्म हो जाएगी। और इन 150 लोगों की लिस्ट में से सिस्टम बोलता है कि यहाँ पे 80-20 का रेशो काम करता है। उन 150 लोगों में से अगर 20% रेशो पे हम निकालेंगे तो लगभग लगभग आपके साथ में 30 लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है। और 30 लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है तो इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या होता है, पेयर मैचिंग पे पैसा आता है। जैसे 1:1 पे कंपनी काम कर रही होती है, एक व्यक्ति लेफ्ट में एक व्यक्ति राइट में, अगर 200 बिजनेस उनसे अगर ज्वाइनिंग करेगा तो उसको यहाँ पे 1,000 का कमीशन मिलता है। तो इस तरीके से अगर आपके साथ में 30 लोग पार्टनर बन जाते हैं 200 बिजनेस वॉल्यूम से, तो आपके 15 लोग लेफ्ट में 15 लोग राइट में, तो लाइक आपके पास में इनकम आती है यहाँ पे 15,000 रुपए। राउंड फिगर में पर मंथ आप देखोगे तो आपके पास में 4,000 रुपए पर मंथ इनकी इनकम आपके पास में आती है। अब यहाँ पे ये 30 लोग आपके साथ ज्वाइन हुए, अगले 4 महीने फिर इनके साथ मिलकर हमें यही प्लानिंग करना है और हर व्यक्ति के साथ बैठ के लिस्ट बनाना है, लेकिन उसमें भी एक रेशियो काम करेगा। 29 लोगों को जब आप प्रॉपर तरीके से लिस्ट का इंपोर्टेंस, लिस्ट का फायदा बताओगे, तो उसमें से 20% लोग ही उस 150 लोगों की लिस्ट को बना पाएंगे। तो 20% का अगर हम निकालेंगे तो लगभग 6 लोग उस लिस्ट को बनाएंगे 150 को। तो 150 × 6 करेंगे तो लगभग आपके पास में 900 लोगों की लिस्ट आ जाएगी। उन 900 लोगों को अगर 6 लोग मिलकर 10-10 लोगों को हर वीक अगर जानकारी देते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 15 वीक यानी 4 महीने लग जाएंगे। और 4 महीने में आपकी 900 लोगों की लिस्ट खत्म हो जाती है। और 900 लोगों को अगर रेशो निकालेंगे अपन 20%, तो लगभग 180 लोग आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। और 180 लोगों पे आप देखेंगे पेयर डिवाइड करेंगे तो 90 लोग लेफ्ट में 90 लोग राइट में, तो आपके पास में इनकम निकलेगी आएगी यहाँ पे 90,000 रुपए। यानी अगले 4 महीने में आपके पास 90,000 आए तो आप पर मंथ कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग लगभग पर मंथ आपने 22,500 रुपए आपने यहाँ से कमाए। और ये सिर्फ एक मैचिंग इनकम की बात कर रहा हूं मैं, इसके अलावा बोनस इनकम, रैंक इनकम वो एक अलग है। अब देखते हैं हम, वो आपके साथ जो 180 लोग आए उनके साथ बैठ के फिर हमने सेम डुप्लीकेट करवाया, उनके साथ बैठ के हमने 150 लोगों की लिस्ट अगर तैयार करवाई, तो उन 180 लोगों में से 20% लोग यानी 36 लोग 150 लोगों की लिस्ट बनाएंगे। और वो 150 लोग 36 लोग 150 की लिस्ट बनाते हैं तो 5,400 लोगों की लिस्ट निकल के आती है। और वो 36 लोग मिलके उन 5,400 लोगों को प्लान दिखाते हैं, हर वीक 10-10 लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 4 महीने लग जाएंगे। और 4 महीने में उन 5,400 में से एक रेशो निकल के आएगा 20% का, तो लगभग 1,080 लोग इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करते हैं। और 1,080 लोग को हम डिवाइड करेंगे तो 540 पेयर हमारे काउंट होते हैं। और पर पेयर पे 1,000 कंपनी ऐसे 200 बिजनेस उनके हिसाब से देती है। तो लगभग लगभग आपके पास जो कमीशन निकल के आएगा 5,40,000 रुपए इस बिजनेस के माध्यम से अगले 4 महीने में आप कमाते हैं। यानी राउंड फिगर में आप देखेंगे, कैलकुलेशन निकालेंगे तो पर मंथ इस बिजनेस के माध्यम से 1,35,000 रुपए की इनकम आपने पर मंथ यहां से कमाई। ये बेनिफिट, ये फायदा है 150 लोगों की लिस्ट बनाने का। तो जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, हर व्यक्ति को अपने शुभारंभ लेके और उसके अंदर एक 150 लोगों की लिस्ट तैयार करना है और हमेशा उस लिस्ट को हमें अपडेट करते रहना है। और लिस्ट के बारे में यहाँ पे एक चीज और बताई गई है कि हमें लिस्ट बनाते समय हमें कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है कि उस लिस्ट में जिस भी व्यक्ति का नाम आप ऐड कर रहे हैं, तो ये 3-4 चीजें हैं, थोड़ा सा हमें विशेष इस बातों का ध्यान देना है कि जिस व्यक्ति का आप नाम ऐड कर रहे हैं वो व्यक्ति सोशल होना चाहिए, यानी सामाजिक प्राणी होना चाहिए, उसकी समाज में परिवार में इज्जत वगैरह होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। उसके बाद में एजुकेशनल, यानी थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी हो, जो बातों को समझ पाए, ऐसे व्यक्ति का नाम उस इसी कैटेगरी का इंसान अगर हो तो आप उस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में फाइनेंशियली, यानी 10-15-20 हजार रुपए का जुगाड़ कर पाए, ऐसे व्यक्ति का नाम उस लिस्ट के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। और मेंटल रूप से यानी दिमागी रूप से प्रिपेयर होना चाहिए, वो मेंटल रूप से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना। पता चला आप समझा कुछ और रहे हैं और वो समझ कुछ और रहा है, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है। मानसिक रूप से वो प्रिपेयर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। और हमेशा लिस्ट को हमें ऑलवेज अपसाइड, हमें अपसाइड में बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिस्ट, ये एक स्किल दे रखी है,
आप अपने आप को अगर 5 नंबर पे मानते हैं, तो आपको प्रयास ये करना है कि आपको 6 नंबर वाले लोगों को नाम उस लिस्ट के अंदर ऐड करना है। तो 6 वाला व्यक्ति क्या करेगा, 7 नंबर वाले को ऐड करेगा, 7 वाला क्या करेगा, 8 नंबर वाले को ऐड करेगा। तो आपका जो बिजनेस है वो हमेशा अप लेवल पे जाएगा। लेकिन अगर 5 नंबर पे आप अपने आप को मानते हैं, और अगर आपने 4 नंबर वाले लोगों को लेके आए इस बिजनेस के अंदर, वो किसको लेके आएंगे, 3 नंबर वाले को। 3 नंबर वाला किसको लेके आएगा, 2 नंबर वाले को। 2 नंबर वाला किसको लेके आएगा, 1 नंबर वाले को। तो हमारा जो बिजनेस है वो कहीं डाउनफॉल की तरफ चला जाएगा। पता चलेगा थोड़े दिन बाद देखेंगे तो फिर वो जब हमने शुरुआत अकेले ने करी थी और लास्ट में बचे भी हम अकेले। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है, ऑलवेज अपसाइड, हमें अपसाइड में भी इस लिस्ट को तैयार करना है। 3 फीट का रूल का हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस रूल को फॉलो किया है उस व्यक्ति की लिस्ट कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। 3 फीट रूल क्या बोलता है, 3 फीट रूल ये बोलता है कि आप जहां खड़े हैं और आपके 3 फीट के दायरे में कोई भी व्यक्ति अगर आ जाता है, तो उस व्यक्ति से आप हाई हेलो करिए, आप उस व्यक्ति से बातचीत करने का चक्कर अपना चलाइए, और बातचीत करके आप उससे कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज करिए, और इस बिजनेस के बारे में अपॉइंटमेंट सेट करके उस बिजनेस के बारे में आप आमंत्रित करिए, उस व्यक्ति का आप लिस्ट में नाम ऐड करिए, और नाम ऐड करने के बाद में उस व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देने का अपॉइंटमेंट सेट करके उस व्यक्ति को भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो हमारे इस बिजनेस के अंदर आप देखेंगे तो लोगों की जरूरत होती है, और हमारे इंडिया के अंदर लोगों की कमी नहीं है। आप जहां पत्थर मारोगे वहां कहीं लोगों के लगेगी, इतने सारे लोग हैं, है ना, हमारे इंडिया के अंदर। तो आप जहां जाते हैं वहां लोगों से बातचीत करने का चक्कर चलाइए, आप चाहे बस में है, कार में है, ट्रेन में है, प्लेन में है, रोड पे है, जहां भी हैं, आप हर जगह आप कहीं के अपने बिजनेस के बारे में आप कहीं के लोगों से बातचीत करिए, चर्चा करिए, जिससे क्या होगा कि आपकी लिस्ट कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। क्रेप मेथड का हमें जरूर ध्यान देना है ना। आप जैसे आप लिस्ट तैयार करते हैं, तो उस लिस्ट को तैयार करने के बाद में उस लिस्ट में से एक शॉर्ट लिस्ट कैसे तैयार करें। कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि शॉर्ट लिस्ट हमें तैयार करना है, तो शॉर्ट लिस्ट हम कैसे तैयार करें। तो शॉर्ट लिस्ट तैयार करने के लिए हमारे यहाँ पे एक बहुत शानदार दे रखा है क्रेप मेथड के बारे में। सबसे पहले आप जो 150 लोगों की लिस्ट आपने तैयार करिए, उस 150 लोगों की लिस्ट में से आप ये चेक करिए कि कपल कितने हैं। जितने लोग कपल में आते हैं उनको आप 1 स्टार दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा ये जितने भी 1 स्टार वाले लोग हैं ये सारे कपल में हैं। उसके बाद में रिस्पेक्टेबल, कपल भी है, रिस्पेक्टेबल भी है, तो आप उनको 2 स्टार दीजिए, 2 स्टार दीजिए, इन ये दोनों कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में एम्बिशियस पर्सन जो है उसको आप 3 स्टार दीजिए, है ना। प्रोफेशनल व्यक्ति का अगर कोई है, अगर ये 4 कैटेगरी, कपल भी है, रिस्पेक्टेबल भी है, एम्बिशियस भी है और प्रोफेशनल भी है, तो उनको आप 4 स्टार दे सकते हैं। और हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी देना हमें 4 स्टार वाले को। तो जैसे हम नए नए इस बिजनेस के अंदर आते हैं, तो हम 150 लोगों की लिस्ट तैयार करें, 150 लोगों की लिस्ट तैयार करके इस क्रेप मेथड का हमें जरूर ध्यान देना है। क्रेप मेथड के हिसाब से अगर हमने काम किया, तो आप 4 स्टार वाले जो लोग हैं, उन 4 स्टार वाले लोगों से आप क्या करिए, अपने सीनियर अपलाइन की आप हेल्प लेके, सीनियर अपलाइन की मदद लेके आप सबसे पहले उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। हमारा जो बिजनेस प्लान है उन लोगों को पहले आप दीजिए अपलाइन सीनियर की हेल्प लेके, जिससे आपके रिजल्ट फास्ट आएंगे। तो हमें क्रेप मेथड का हमें विशेष ध्यान देना है, इसको भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो ड्रीम हमारा तैयार हो गया है साहब। ड्रीम तैयार होने के बाद में लिस्ट भी हमारी तैयार हो गई। अब ये ड्रीम और लिस्ट दोनों हम घर बैठ के प्रॉपर तरीके से आराम से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा ना जो रूल हमारा आता है वो आता है इनविटेशन। इनविटेशन बोले तो आमंत्रित। इस बिजनेस के बारे में हमें लोगों को इनवाइट करना, है ना। तो इनवाइट यहाँ पे 2-3 तरीके से होते हैं, है ना। फोन कॉलिंग पे हम जैसे कि 1-to-1 में हम प्लान कर रहे होते, तो हम 1-to-1 में हम बाई कॉलिंग बातचीत करके हम इन लोगों को इन्वाइट कर रहे होते हैं। उसके बाद में हमारा संडे का प्लान होता है, तो संडे के प्लान को लेकर हम लोगों को इन्वाइट कर रहे होते हैं। तो जैसे भी कल सैटरडे है और परसों संडे है, तो ऑलमोस्ट कई सारी जगह हमारा वेन्यू हो रहा है, तो हम बातचीत करेंगे संडे के वेन्यू को लेकर हमें लोगों को कैसे इन्वाइट करना है। तो आपकी जो 150 लोगों की लिस्ट जो आपने तैयार करी है, उन 150 लोगों की लिस्ट में से एक शॉर्ट लिस्ट आपने रेडी करी है। उस शॉर्ट लिस्ट में जितने लोग हैं, आप प्रयास करिए कि उन लोगों को संडे के वेन्यू में आप उनको इन्वाइट करिए। इन्वाइट करते समय हमें क्या करना है, 2 चीजों का हमें विशेष ध्यान देना है। जब भी आप किसी व्यक्ति को आप इन्वाइट कर रहे होते हैं, तो हमेशा यूज इनविटेशन टूल, हमें इनविटेशन टूल के माध्यम से हमें सामने वाले व्यक्ति को इन्वाइट हमें करना है। विदाउट पास हमें सामने वाले को इन्वाइट नहीं करना है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल हो जाता है। लेकिन जब आप किसी को इन्विटेशन के माध्यम से आप किसी को इन्वाइट कर रहे होते हैं, तो वो एक प्रोफेशनल तरीका होता है। तो एज ए प्रोफेशनल तरीकों को हमें यूज करना है। तो हमेशा जब भी किसी व्यक्ति को आप इन्वाइट करें, तो हमेशा इन्विटेशन टूल का हमें इस्तेमाल करना है। और आप भी जब भी किसी व्यक्ति को आप इन्वाइट कर रहे होते हैं, तो हमें उस व्यक्ति से क्लियर द नाइट करना है। क्लियर द नाइट मीन्स ये होता है कि पहले उस व्यक्ति से ये क्लियर कर लेना है कि वो संडे को फ्री है या नहीं है। अगर वो बोलता है जी फ्री है, तो फिर आप उससे क्लोज क्वेश्चन करिए, संडे के दिन 12 से 2 के बीच में आप क्या कर रहे हैं। वो बोलता है जी फ्री है, तो फिर आप अपने आगे की बातचीत करके आप उस व्यक्ति को संडे के लिए आप इन्वाइट
कर सकते हैं। तो इन दो बातों को हमें विशेष ध्यान देना है। हमें डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि हम इनविटेशन पास लेके चले गए और हम बिल्कुल एकदम भंडारी तरह कार्ड सबको बांट के आ रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि इंसान बोलता है सर मैंने 20 कार्ड बांटे थे और 20 में से एक भी नहीं आया, 50 कार्ड बांटे थे 50 में से एक भी नहीं आया। तो इसका मतलब 50 कार्ड उसने प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बांटे, सिर्फ वो एक अनसक्सेसफुल तरीके से या अनप्रोफेशनल तरीके से आप उनको बांट के आ गया है। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका जो सिस्टम हमें बता रहा है, तो ये तरीका हम अगर अपनाएंगे तो 100% लोगों की संख्या में बढ़ जाएगी। और जब भी लोगों को इन्वाइट करें तो कुछ डूस और कुछ डोंट्स हैं जिनका हमें विशेष ध्यान देना है। जब भी किसी व्यक्ति को आप इन्वाइट करें तो एक बात का हमें विशेष ध्यान देना है, नेम ऑफ कंपनी, हमें कंपनी शब्द इस्तेमाल हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनी आई गई हैं जिसने मार्केट में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला रखी है। तो कई सारे लोग कंपनी नाम से डरते हैं, है ना, भड़कते हैं। तो हमें कंपनी शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, आप एकेडमी बोल सकते हैं, आप संस्था बोल सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, लेकिन हमें कंपनी शब्द जो हमें इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद में नेचर ऑफ वर्क, हमारा काम क्या रहता है वो हमें नहीं बताना है। इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, बोले 600 का फॉर्म भी भरना पड़ेगा आपको, एक बार 15-20 हजार रुपए की शॉपिंग भी करना पड़ेगी। तो हमें उस व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट हमें नहीं बताना है। डिस्कशन है पब्लिक पैलेस, जहां ज्यादा पब्लिक हो वहां पे हमें इस काम के बारे में डिस्कशन नहीं करना होता है ना। कई बार क्या होता है कि शादी ब्याह में हम जा रहे होते हैं और वहां पे 5-10 एक साथ मिल गए, तो हमें लगता है कि 5-10 को एक साथ में इन्वाइट कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें ज्यादा डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस पे हमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। इन्वाइट इन हार्डली, हमें ज्यादा हार्डली हमें किसी को इनवाइट नहीं करना है। हमें बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से हमें सामने वाले व्यक्ति को इनवाइट करना है। शॉर्ट एंड सिंपल कैसे? जैसे यहाँ पे बहुत शानदार दे रखा है, द आर्ट ऑफ इन्विटेशन, है ना। इन्विटेशन एक कला है, और वो कला आप जब फील्ड में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो लोगों से मिलके बातचीत कर करके आपके अंदर वो कला, वो टेक्निक आपको आएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई थ्योरिकल या आपके पास में कोई ये चीज है कि आपको सिखा दी जाए, लेकिन हाँ जब आप मार्केट में जाएंगे। लेकिन हाँ कुछ बातें हैं जो जिसका हमें विशेष ध्यान देना है। मेक योर अप्रोच इन सिंपल इज है ना पॉसिबल। हमें शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से सामने वाले को इन्वाइट करना है। इन्वाइट टीम यूजिंग किस कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, हमें सामने वाले व्यक्ति को हमें शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से सामने वाले को इन्वाइट करना है। और कॉल योर टॉप 20, है ना, प्रोस्पेक्ट। आप जो लिस्ट आपने बनाई है उस लिस्ट में से आपके आपके पास में शुभारंभ है, उस शुभारंभ आप देखेंगे तो एक ऑप्शन दे रखा है इन्विटेशन का। तो उसमें जो कॉलम बना रखे हैं, तो उसमें से आप पहले से एक लिस्ट तैयार करिए, टॉप 25 की या टॉप 20 लोगों की लिस्ट तैयार करिए और प्रयास करिए उन लोगों को मीटिंग में बुलाने का। तो ये टेक्निक है, ये तरीका है, इस तरीके को हम फॉलो करेंगे तो 100% हमारे साथ रिजल्ट आएंगे। लेकिन फिर भी हमें ये जो हमारा HW5 रूल है, इस रूल का हमें विशेष ध्यान देना है। ये रूल क्या बोलता है? सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? समन इज वेटिंग, कुछ लोग अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, हमें इस काम को लेकर लगातार एक्शन करते रहना है। तो ये HW5 रूल हमेशा काम करेगा और इस रूल को हमेशा हमें दिमाग में फिट रखना है। उसके बाद में शो द प्लान, आपने ड्रीम बना लिया, लिस्ट बना ली, लोगों को इनवाइट कर दिया। इनवाइट करने के बाद में बात आती शो द प्लान की। तो जब हमारा प्लान हो रहा होता है, चाहे हम इंडिविजुअल प्लान कर रहे होते हैं या हम वेन्यू में हो रहे होते हैं, तो कुछ बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान देना होता है। सबसे पहले ड्रेस कोड हमारा वेरी वेरी वेल होना चाहिए। ड्रेस कोड एकदम परफेक्ट होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, है ना। हमें कोई भी इस तरीके का वेशभूषा में पहन के नहीं आना है। प्रॉपर एक ड्रेस कोड को हमें मेंटेन करना है। उसके बाद में बियॉन्ड टाइम, टाइम का हमें विशेष ध्यान देना है ना, क्योंकि ये जो बिजनेस है, बिजनेस हमारा बिल्कुल टाइम पंचुअलिटी पे चलता है। तो समय का हमें विशेष ध्यान देना है। जो टाइम हमें दिया गया उस टाइम से प्रयास करें, कोशिश करना हमें कि 5 से 10 मिनट पहले हम वहां पे हम पहुंच पाए। उसके बाद में डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को हमें मेंटेन रखना है। हमें जब भी हम वेन्यू प्लान में जा रहे होते हैं या वेन्यू में होते हैं या किसी के घर पे होते हैं, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हमें वहां पे डिसिप्लिन को बिल्कुल बराबर मेंटेन रखना है। हमें किसी से भी तू तड़ाके से बात नहीं करना है या किसी को भी हमें नीचा नहीं दिखाना है। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। उसके बाद में टेस्ट मनी, टेस्ट मनी का मतलब ये होता है कि आपने सेफ शॉप से जितना पैसा भी आपने कमाया है, तो वो सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में आपको टेस्ट मनी में वो बताना है। तो ये दो चार बातें हैं जो हमें प्लान के समय विशेष ध्यान देना है। ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना है, टाइम का विशेष ध्यान रखना है, डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है और टेस्ट मनी को हमें सच्चाई के साथ में देना है। उसके बाद में जैसे हमारा प्लान खत्म होता है, तो उसके बाद में क्या होता है, कई सारे लोग होते हैं जो ऑन स्पॉट डिसीजन ले लेते हैं और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फॉलो। तो जैसे हमारा वेन्यू क्लोज होता है, तो वेन्यू क्लोज होने के बाद में हमें राउंड द सर्कल करना होता है। राउंड द सर्कल जैसे आपको एक फोटो में दिख रहा होगा, इस तरीके से राउंड द सर्कल करना होता है। राउंड द सर्कल करने के बाद में हमें क्लोजिंग करना होती है। और क्लोजिंग में जैसे हमारा वेन्यू प्लान खत्म होता है या इंडिविजुअल हम प्लान कर रहे होते तो खत्म होता है,
तो कुछ नॉकआउट पंच होते हैं वो जो में मारने होते हैं। नॉकआउट पंच सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला नॉकआउट पंच होता है कि जब भी आपका प्लान खत्म होता है और आप प्रोस्पेक्ट के पास आप जाते हैं राउंड द सर्कल में, तो आपका पहला सवाल सामने वाले से ये होना चाहिए कि सर प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा। यानी आपको सवाल वो करना है जिसका जवाब आपके पास में हो या आपकी फेवर में हो। अगर वो अच्छा लगेगा तो भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं, और बहुत अच्छा बोलेगा तो भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं। तो सबसे पहला नॉकआउट पंच आपका ये होना चाहिए कि प्रोग्राम कैसा लगा आपको, अच्छा लगा या बहुत अच्छा। आप दूसरा आप उससे क्लोज क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि आपने दोनों चीज यहाँ पे देखी, आपने प्रोडक्ट भी देखा और हमारा अर्निंग पार्ट भी देखा, आपको दोनों में से क्या चीज अच्छी लगी? हमारे यहाँ के प्रोडक्ट अच्छे लगे, रामायण गीता जी या संपूर्ण हनुमान, या हमारे यहाँ के इनकम करने का तरीका अच्छा लगा? अगर वो बोलता है कि मेरे को यहाँ पे रामायण और आपके ग्रंथ अच्छे लगे, तो भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं। और वो बोलता है कि मेरे को तो आपका जो है ना पैसा कमाने का तरीका ये बहुत अच्छा लगा, तो भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं, है ना। तो आपको ये क्लोज क्वेश्चन होते हैं। ये क्लोज क्वेश्चन कब करना होता है? ये करना होता है हमें प्लान के बाद में, जब हमारा राउंड द सर्कल हो रहा होता है उस समय में ये नॉकआउट पंच हमें मारने होते हैं। तो ये नॉकआउट पंच होता है। उसके बाद में तीसरा आप सवाल उससे क्लोज क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि चलिए सर बहुत बढ़िया है, आपको बिजनेस प्लान भी अच्छा लगा है, आपको प्रोग्राम भी अच्छा लगा, तो ये फॉर्म आज भरना चाहेंगे या अभी भरना चाहेंगे? तो वो क्या बोलेगा? आज बोलेगा तो भी आप फॉर्म अभी भरवा सकते हैं, और अभी बोलेगा तो भी फॉर्म अभी आप भरवा सकते हैं। तो ये कुछ नॉकआउट पंच होते हैं जो में मारने होते हैं, जिससे क्या है कि आपका रिजल्ट बढ़िया फास्ट आ सकता है। उसके बाद में आफ्टर द मीटिंग, वेन्यू क्लोज होने के बाद में कई सारे लोग ऐसे आते हैं, बिल्कुल आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह निकल जाते हैं। तो आफ्टर द मीटिंग यानी वेन्यू क्लोज होने के बाद में, मीटिंग हमारी जो लास्ट में जो मीटिंग होती है उस मीटिंग का हमें हिस्सा जरूर बनना है। लास्ट मीटिंग कई सारी बार क्या होता है, हमें कोई अनाउंसमेंट करना होता है या कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी होती है, तो आप लास्ट में उस मीटिंग में रहेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन या वो अनाउंसमेंट आप तक वो पहुंच पाएगा। अगर वहां से आप निकल जाएंगे तो जो इन्फॉर्मेशन वो आप तक पहुंच नहीं पाएगी। तो आपको आफ्टर द मीटिंग, लास्ट की मीटिंग तक आपको वहां पे रुके रहना है। उसके बाद में आपने आपके सारे तरीके लगा लिए, सारी टेक्निक लगा ली आपने प्रोस्पेक्ट के पास में, उसके बावजूद भी अगर वो राजी नहीं हो रहा है, तो आपको उससे नेक्स्ट मीटिंग का अभी वहीं पे आपको टाइमिंग सेट कर लेना है कि चलिए सर कोई बात नहीं है, आप हो सकता है अभी डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, या आप किसी कारणवश से अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो सर अपन दोबारा आज शाम को मिलते हैं 5 से 6 के बीच में, और मिलके और फिर अपन साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो आप आफ्टर द मीटिंग उससे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी आप वहां पे सेट कर सकते हैं। तो ये फॉलोअप के दौरान ये बातें हमें विशेष ध्यान देना है, जिससे हमें रिजल्ट जल्दी मिलेगा। उसके बाद में फॉलो हमें अगले 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति का हमें फॉलो दोबारा कर देना है। जैसे आज किसी व्यक्ति का आपने प्लान किया, तो सिस्टम क्या बोलता है? सिस्टम ये बोलता है कि आज आपने किसी व्यक्ति का प्लान किया, तो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसके दिमाग दिलो दिमाग में सेप सोप चल रही होती है। तो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको सेप सोप का जब उसके दिमाग में चल रहा होता है तो फॉलो उसी समय कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट जल्दी निकल सके। वरना कई बार क्या होता है, जैसे आज हमने प्लान किया 3 दिन बाद हम फॉलो करने जा रहे हैं, तो कई बार रिजल्ट ना आने का कारण भी बन जाता है ये। तो हमें प्रयास करना है कि जैसे आज किसी व्यक्ति का प्लान कर दिया, तो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर उस व्यक्ति से हमें दोबारा मिलना है। अगर आपकी 2 मीटिंग भी हो गई है, तो तीसरी मीटिंग भी आपको अगले 24 से 48 घंटे के अंदर कर देना है। अगर आपकी 4 मीटिंग ऑलरेडी प्रोस्पेक्ट के साथ हो चुकी है, तो पांचवी मीटिंग भी अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हमें मीटिंग को करना ही करना है। तो लगातार लगातार इस दूरी को हम घुमाते रहेंगे, तो हमारा जो फॉलोअप है वो बहुत शानदार रहेगा और रिजल्ट 101% आएगा। और फॉलोअप आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो आप अपलाइन की अवश्य मदद लें। आपके जो एक्सपर्ट अपलाइन है, आपके जो सीनियर हैं, उनकी आप हेल्प लेके भी आप फॉलो करवा सकते हैं। फॉलो करते समय में ये 3 बातें का ध्यान देना है ना? फील, फेल्ट और फाउंड, ये एक टेक्निक है, और इस टेक्निक से अगर हम किसी व्यक्ति का फॉलो करेंगे तो 100% रिजल्ट आने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। फील्ड फेल्ट फाउंड का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखा रहे होते हैं, और प्लान दिखाने के बाद में अगर वो कोई सवाल कर लेता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बोलता था प्रोडक्ट आपके महंगे हैं, है ना, या मैं दो नहीं बना पाया, तो आपका काम एक ही है कि वहां पे फील्ड फेल्ड फाउंड, जिसको हम बोलते हैं F3 का रूल, है ना, ये हमें वहां पे अपनाना है। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि प्रोडक्ट आपका बहुत ही ज्यादा महंगा है, तो आपको एक ही बात बोलना है, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब आपको उसको फील करवाना है कि यार आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही बोल रहे हो। उसके बाद में फेल्ड, फेल्ड का मतलब ये होता है कि आप उस व्यक्ति को बोलिए कि सर मैंने भी जब पहली दिन ये बिजनेस प्लान देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। फेल्ड का मतलब यानी उस व्यक्ति को ऐसा महसूस हो जाएगा यार भाई मेरा ही है ना। उसके बाद में फाउंड, फाउंड का मतलब ये होता है कि आप उस व्यक्ति को बोलिए कि जब मैंने जाना और मैंने समझा, तो पता चला एक्चुअली कोई भी प्रोडक्ट महंगा और कोई भी प्रोडक्ट सस्ता नहीं होता है। या तो किसी की इनकम ज्यादा होती है तो उसके लिए प्रोडक्ट सस्ता होता है, और किसी की इनकम कम होती है तो उसके लिए प्रोडक्ट महंगा होता है। तो सर प्रोडक्ट कोई भी सस्ता और कोई भी महंगा नहीं होता है, या तो इंसान की इनकम ज्यादा होती है या इंसान की इनकम कम होती है।
तो बढ़िया है सर। आज आपके पास इनकम कम है या इनकम ज्यादा है, लेकिन आज आपके पास एक मौका है कि आज अगर इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं तो आने वाले समय के अंदर आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी प्रोडक्ट मार्केट का आपको महंगा नहीं लगेगा। आज महंगा हो सकता है इसलिए लग रहा है क्योंकि आज हमारे पास में इनकम कम है। तो बढ़िया सर, आप शुरुआत करिए। तो ये टेक्निक है और इस टेक्निक के ऊपर हमने काम किया तो 100% रिजल्ट आएगा। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। उसके बाद में 100% यूजर हमें बनना है। सपोर्ट सिस्टम के हमारे टूल्स होते हैं, इन टूल्स का हमें फायदा लेना होता है, क्योंकि ये टूल्स बिना इस बिजनेस के अंदर हम बड़ी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो टूल्स का हमें विशेष इस्तेमाल करना है। जैसे टूल्स में क्या क्या होता है, हमारे यहाँ पे शुभारंभ आती है जिसके अंदर हम लिस्ट बना सकते हैं, है ना। हमारा कैटलॉग फोल्डर आता है जिससे हम लोगों को बिजनेस प्लान कंसेप्ट हम दिखा सकते हैं। प्रगति पथ, प्रगति सूत्र करके हमारा एक टूल किट है जिससे हम लोगों के सवालों के जवाब बड़े आसानी से हम दे सकते हैं। तो ये सिस्टम के कुछ टूल होते हैं जो हमें सिस्टम से हमें लेना होते हैं। और सिस्टम से अगर आपने एक बार ले लिए और उनका अगर इस्तेमाल कर लिया तो आप इस बिजनेस के अंदर एक बहुत शानदार तरीके से आप ग्रोथ ले पाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर अगर आपको जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी ग्रोथ चाहिए, तो बिना टूल्स से हम जल्दी कामयाब या जल्दी सक्सेस नहीं ले सकते हैं। क्योंकि बिना टूल्स से काम करना ये वो वाला काम है कि आप दीवार में किल ठोकना चाहते हैं, लेकिन आप किल कैसे ठोक रहे हैं, बोले तकिए से किल ठोक रहे हैं, तो तकिए से किल नहीं ठोकेगी। उसके लिए तरीका है, टेक्निक है, टूल्स है। उस टूल्स के माध्यम से आप उस स्किल को आप ठोक सकते हैं। तो हमारी इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पे टूल्स हैं। उन टूल्स को हमें यहाँ से लेना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमें करना सीखना है। ऑर्डर, रिटेल, प्रोडक्ट, हमारी जो बिजनेस आईडी बनती है उस बिजनेस आईडी में हमें हमारे ऑर्डर कैसे होते हैं, हम अपने रिटेल के जो बहुत शानदार शानदार प्रोडक्ट जो आ रहे हैं उन ऑर्डर उनको कैसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं वो हमें सीखना है। और ईमेल आईडी वगैरह ये हमें ईमेल करना आना चाहिए। उसके बाद में बी ए टीम प्लेयर। हमारा ये जो बिजनेस है ये बिजनेस बिल्कुल एकदम टीम वर्क का काम है और टीम भावना के साथ में हमें ये बिजनेस करना है। हमें कभी भी नो क्रॉस लाइन, हमें कोई भी क्रॉस लाइन हमें नहीं करना है इस बिजनेस के अंदर। क्रॉस लाइन का मतलब ये होता है कि आप जिसको आप जानते हैं उसको सेफ शॉप का कोई भी व्यक्ति दूसरा है जो वो भी उनको जानता है। तो वहां पर क्या होता है कि अगर आपके वो जान पहचान वाला है तो कोशिश आपको करना है कि उनको पहला प्लान दिखा दूं, है ना। पता चला आपने प्लान दिखाया नहीं, सिर्फ आपने लिस्ट में नाम ऐड कर रखा है और उसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति सेफ शॉप का लेके आ गया, तो वहां पे आप बोलोगे नहीं साहब इसका तो मेरी लिस्ट में भी नाम है तो ये तो मेरी तरह आना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, आपके कोई मिलने वाले हैं, परिचित हैं, तो आप कोशिश करिए उनको आप जल्दी से जल्दी प्लान दिखाइए जिससे क्रॉस लाइन होने के चांस नहीं रहेंगे। उसके बाद में काउंसलिंग विथ एक्टिव ऑफलाइन। हमारा जो बिजनेस है ये बिजनेस इतना गजब का, इतना शानदार बिजनेस है कि हमें यहाँ पे लगातार हम एक मॉनिटरिंग के अंदर काम करना होता है और लगातार लगातार हमें गाइडलाइन मिलती है कि इस काम को हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमारा काम चल रहा होता है तो भी हम काउंसलिंग करवा सकते हैं कि हम इस काम को और कैसे बढ़ा सकते हैं। और अगर हमारा काम नहीं चल रहा होता है या रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं तो भी हमें अपने एक्टिव अपलाइन के पास बैठना है और हमें वहां पे एक परामर्श लेना है कि सर हमारा जो बिजनेस है उसको हम कैसे और बढ़ा सकते हैं, हम कैसे और ग्रोथ ले सकते हैं। तो हमें लगातार लगातार हर महीने 15 दिन में हमें अपनी काउंसलिंग, अपनी एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन से हमें करवाना है। उसके बाद में बात आती है एडिफिकेशन की। एडिफिकेशन हमें हर चीज का करना है। कंपनी का हमें एडिफिकेशन करना है, हमें अपना प्रोडक्ट का एडिफिकेशन करना है, सिस्टम का एडिफिकेशन करना है ना। उसके बाद में अगर किसी सीनियर अपलाइन को आप अपने संग अपने फॉलो के लिए ले जा रहे हैं तो आप अपने सीनियर अपलाइन का भी आपको वहां पे उसको एडिफाई करना है। कई बार फॉलो के लिए हम अपलाइन को ले जा रहे होते हैं लेकिन वहां पे ना कोई एडिफिकेशन हमने किया, ना हमने कोई वहां पे किसी को एडिफाई किया और लाके अपलाइन को वहां पे खड़ा कर दिया। तो सामने वाले को पता नहीं है कि ये कौन है और आपने सीनियर अपलाइन को पता नहीं कि फॉलो करना किसका है। तो वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे एक टेक्निक काम करती है, वहां पे टेक्निक करती है। वहां में हमें एक दूसरे को आइडेंटिफाई करवाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी सीनियर प्लान को आप साथ में लेके गए तो आप अपने सीनियर प्लान के बारे में वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देखिए सर जिन शख्सियत के बारे में आपसे बात कर रहा था या जिस पर्सनालिटी के बारे में आपसे बात कर रहा था ये वो शख्सियत है जिन्होंने आज इस बिजनेस के अंदर इस तरीके से शुरुआत करी थी और आज इस लेवल पे है। लेकिन हमें झूठा आइडेंटिफिकेशन नहीं करना है, हमें जो सच्चा है वो सच्चा हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। जिससे क्या है कि सामने वाला व्यक्ति आपके अपलाइन की बातों को सीरियसली तरीके से सुनेगा। और अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया तो आपकी अपलाइन तय वो कितना भी बड़े लेवल का अपलाइन होगा लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति उस अपलाइन को भी बिल्कुल इजी वे में और बिल्कुल हल्के वे में लेगा। तो हमें आइडेंटिफिकेशन को जो हमें प्रॉपर तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से हमें करना है। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल हम बात करेंगे कि ये हमारा जो 8 मूल मंत्र है उसमें से लास्ट मंत्र हमारा है TBF, टेप बुक फंक्शन। इस बिजनेस के अंदर बोला जाता है कि ये जो लास्ट वाली स्लाइड है ये हवा पानी भोजन का काम करती है। इस बिजनेस के अंदर अगर आपको जिंदा रहना है तो ये 3 चीजें हैं और इन 3 चीजों पे अगर आपने काम किया तो इस बिजनेस में आपको कोई भी माइकल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, ना ही आपको कोई व्यक्ति मार्केट का नेगेटिव कर पाएगा। तो करना क्या है, उसके लिए हमें और आपको अच्छी अच्छी पॉजिटिव टेप सुनना है, ऑडियो सुनना है, वीडियो देखना है ना। हमें आलतू फालतू की चीजें नहीं देखना है। कई बार लोग है ना बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं बिल्कुल बिना काम की।
तो हमें अच्छी चीज देखना है, इस दिमाग रूपी चीज को हमें अच्छे बीज रोपण हम करेंगे तो फसल भी हमें अच्छी मिलेगी। तो हमें पॉजिटिव टेप सुनना है। और सबसे अच्छी हमारे यहाँ पे श्री नरसिंह अग्रवाल सर का एक बहुत शानदार चैनल है जिसपे कई सारे सक्सेस स्टोरी रखी है, आप वहां पे जाके आप बढ़िया तरीके से सुन सकते हैं। श्री देवेंद्र शर्मा सर का बहुत शानदार चैनल है, आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे कई सारे ट्रेनिंग्स मीटिंग्स आपको मिलेगी, है ना। अपने कंपनी का एक चैनल है सेप्सियम इंडिया करके, आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे कंपनी के प्रोडक्ट्स की कई सारी आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिलेगी। तो आपको पॉजिटिव टेप आपको सुनना है। मोहित सैनी सर का एक बहुत शानदार चैनल है, उस पर आपको कई सारी चीजें आपको नॉलेज मिलेगा। तो ये 3-4 चैनल है जिसके ऊपर आप जाके आप अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। उसके अलावा बुक्स, हमारे यहाँ पे कई सारी बुक्स होती हैं, है ना। सबसे पहले तो हमारे सिस्टम की बुक होती है प्रगति सूत्र। और मैं बोलता हूँ कोई व्यक्ति अगर उस प्रगति सूत्र को पढ़ ले, चाहे वो किसी भी प्रोफाइल से हो, वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन कोई व्यक्ति अगर उस बुक को अगर पढ़ लेता है एक बार, तो 100% इस बात को मैं लेके देता हूँ, इस बिजनेस के अंदर बड़ी टीम बनाने से और बड़ी सक्सेस लेने से और बड़ी कामयाबी या बड़ी अचीवमेंट लेने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो उसके अंदर वो सारी बातें दे रखी है। तो हमें बुक्स को लगातार हमें पढ़ना है। उसके बाद में फंक्शन, फंक्शन हमें एक बहुत शानदार एनर्जी देता है। तो हमें जहां भी हमें इर्द गिर्द में कोई फंक्शन हो रहा होता है तो हमें उस फंक्शन को जरूर हमें हिस्सा बनना है, और टीम को भी उस फंक्शन का हिस्सा में बनाना है। तो ये वो 8 बातें थी जिन बातों को फॉलो करके, जिन बातों को मान के हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों लोगों ने अपना जीवन बदला है, लाखों लोगों ने अपने अचीवमेंट लिए, लाखों लोगों ने अपने सपने पूरे करे हैं। तो ये सारी वो बातें थी जिन बातों को मानकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने अपना जीवन में बिल्कुल एकदम 360 डिग्री का चेंजमेंट किया है। तो आप भी अगर इस बिजनेस के अंदर बड़ी कामयाबी चाहते हैं और बड़ी सक्सेस चाहते हैं तो ये सारी बातें हैं जिन बातों को मानकर और जिन बातों को फॉलो करके आप और हम लोग मिलके इस बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी टीम के ओनर बन सकते हैं, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट ले सकते हैं। और यूज ओनली टूल्स डेवलप बाय, अपने आप को डेवलप करने के लिए कुछ टूल्स हैं सक्सेस फॉरवर्ड के, जिसमें प्रगति पथ करके हैं, है ना, लिस्ट बुक जिसमें हम शुभारंभ ले सकते हैं, प्लान फोल्डर, वीकली इंडेक्स कार्ड, है ना, प्रोडक्ट ब्रोशर, डायमंड सेलिब्रेशन, ये कुछ पैकेज हैं, ये हमें लेना होता है। उसके बाद में हमें अपने बैग के अंदर 2 नॉलेज पैक हमें विशेष रखना है, जिससे क्या होगा कि आपके पास में पता चला सारी चीजें हैं लेकिन आपके पास नॉलेज पैक ही नहीं है। सामने वाले व्यक्ति का प्लान आपने कर दिया, वो फॉर्म भरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आपके पास फॉर्म ही नहीं है, आप क्या करेंगे। तो आपके पास में टाटा फॉर्म होना चाहिए जिससे कि ऑन स्पॉट आप सामने वाले व्यक्ति का फॉर्म भर सकें। और ये वीकली इंडेक्स कार्ड है, किसी व्यक्ति को अगर अपने आप को चेक करना है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं, तो ये वीकली इंडेक्स कार्ड है, जिस इंडेक्स कार्ड को अपन चाहे तो डेली मेंटेन कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, हमें अपना आईना साफ सुथरा दिखेगा एकदम बिल्कुल क्लियर तरीके से, है ना, कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वीकली इंडेक्स कार्ड है, चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, और इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे तो बहुत शानदार तरीके से हमें आने वाले समय के अंदर ग्रोथ मिलेगी। तो यहाँ के अपनी बातों को मैं खत्म करता हूँ, और मेरी बातों से किसी को भी कोई भी ठेस पहुंची या मेरे मुंह से कोई भी चिप लैंग्वेज या कोई भी वर्ड ऐसे निकले हैं तो वो मेरे पर्सनल थे, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन जितनी सारी अच्छी बातें आपको लगी है वो सारी सिस्टम की थी, सारे हमारे ग्रेट मेंटर लोगों की थी। तो मैं चाहूंगा